वर्ण विचार। हमने ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में हम और आप जो पढ़े और पढ़ाए समझे, भाषा, लिपि और व्याकरण। उसके बाद आपका आ गया वर्ण विचार। चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार, वर्ण विचार। वर्ण विचार को फोनोलॉजी, 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 इसको हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे कि फोनोलॉजी क्या है। जब हम कुछ बोलते हैं, क्या करते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, कुछ साउंड निकलता है। कुछ ही बोलते हैं, ओए इधर आओ, बस एक शराबी झूम जाता है, कहते ओए मारे कुत्ता मार दूंगा। ये ध्वनि निकाल रहा है, ये तो ध्वनि निकाल रहा है। कहते मैं शराबी हूं, इसकी ध्वनि निकल रही है, आवाज उसके निकल रही है, उसके साउंड निकल रहे हैं कि मैं शराबी हूं। जाम को आंखों से पिला देता है, किसी शायर ने कहा एक जाम होता है गिलासों से पिया जाता है, एक आंखों से पिलाया जाता है। तो ये ध्वनि निकल रही है ना हमारी, उस तरह से आपकी ध्वनि निकल रही है। उसको हम कहते हैं, इन ध्वनियों को जो मैं बोल रहा हूं, इन ध्वनियों को हम किसी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसी संकेत के माध्यम से लिखते हैं। तुम जो बहुत अच्छी लगती, समझना बोलो, तुम जो बहुत अच्छी लगती, तुम जो बहुत अच्छी लगती हो, खासकर तुम जो बहुत अच्छी लगती। इसका मतलब कि हमने एक एक वर्णों को क्या किया? हमारी ध्वनियों को चिन्हों के माध्यम से दर्शाया। तुम त और म अक्षर ही तो है। तुम साधारण भाषा में समझिए, ये वही तो है विचार हमारा। तुम जो बहुत अच्छी लगती हो, ऐ मां, ऐ मेरी मां, तुम जो बहुत मुझे अच्छी लगती हो। अब तक गलत समझ रहा था? गलत नहीं, वर्डों को समझिए। इस माइंड का जहां कुछ करोगे, जिस तरह से नेचर, जिस तरह से आप सोचोगे, जिस तरह से आपका विचार होगा, उस तरह की आपकी दिखावटी, उस तरह से आपकी सोच होगी। जैसे आपके विचार, जैसे आपकी सोच होंगे, उस तरह की आपकी दिखावटी। खैर, बात समझ में आ गया कि हमारे मुख से इन ध्वनियों को चिन्हों से लिखा जाता है। उन्हें हम जो बोल रहे हैं, साउंड निकल रहा है, उन्हें किसी चीज से लिखा जाता है। उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं बाबू, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण, उन्हीं को वर्ण कहते हैं। क्लियर? वर्ण किसे कहते हैं? जो कुछ हम बोलते हैं और जो जिससे हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, किसी संकेत के माध्यम से लिख रहे हैं, किसी अक्षर के माध्यम से उसे प्रदर्शित कर रहे हैं, उसी को हम वर्ण कहते हैं। उसी एक अक्षर को, उसी एक लेटर को वर्ण कह रहे हैं। वर्णों को कहा गया है कि वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, याद रखना, वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। इतना तो याद हो गया। अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है ना, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है बाबू। और ये छोटी, सबसे छोटी इकाई है जिसको हम खंड नहीं कर सकते, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते इंग्लिश भाषा में समझते, जिसको हम बांट नहीं सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसे वर्ण क्या है? सवाल है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों की सहायता से शब्द की रचना होती है और एक एक वर्ण मिलकर
एक एक वर्ण मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों का, इसका निर्माण करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। इतना पॉइंट याद रखना है, शब्दों का एक एक अक्षर मिलकर शब्द और शब्द मिलकर सेंटेंस वाक्य का और वाक्य मिलकर पैराग्राफ का, गद्यांश का और बहुत सारे गद्यांश मिलकर एक कहानी का, बहुत सारी कहानियां मिलकर एक किताब का निर्माण करते हैं, एक पुस्तक का निर्माण करते हैं। एक किताब यानी कि एक पुस्तक, एक बुक का निर्माण करते हैं। यह है पूरा सिस्टम। इसको हम कहते हैं फोनोलॉजी, इंग्लिश में फोनोलॉजी, फोनोलॉजी वर्ण विचार। याद रखना, वर्णों अथवा ध्वनि चिन्हों के सामूहिक रूप को, वर्ण और ध्वनि के सामूहिक रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों अथवा ध्वनि चिन्हों के सामूहिक रूप को वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसको मिटा दूं, ठीक है। देखना, सीधे शब्दों में समझे, कह रहे हैं कि वर्णों और ध्वनि चिन्हों के समूह, वर्णों और ध्वनि समूहों के, ध्वनि समूहों के रूप को या ध्वनि चिन्हों के, ध्वनि चिन्ह समूहों के रूप को हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो अब हम आते हैं मैग्नेटिक पॉइंट कि कोई आपसे पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जो हम बोलते हैं, जिनके माध्यम से हम उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को कभी हम खंडित नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों और ध्वनि के चिन्हों के जो समूह होते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। फिर आपसे कोई पूछे कि वर्णों के भेद कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। दो भेद। वर्ण दो प्रकार के होंगे। वर्ण कितने प्रकार के होंगे? दो। वर्ण कितने प्रकार के होंगे बाबू? दो प्रकार के होंगे, दो। अब सवाल यह है कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर, किसके बेस पर होंगे? किसके आधार पर? तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण और प्रयोग के आधार पर, इसी के बेस पर, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर जिस तरह के उच्चारण होंगे और प्रयोग होंगे, उसी के आधार पर आपके वर्ण के इन अक्षरों का हम जो है बंटवारा करेंगे। तो दो, तो आइए दो वर्ण, स्वर तथा व्यंजन। कितने भागों में? स्वर तथा व्यंजन। स्वर, व्यंजन, व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन। ये हो गए
इतना समझ में आया आपको? स्वर तथा व्यंजन, इसको मिटा दें।